है सेक्शन बी की बारी, हमारे साथ करो तैयारी। ओके, तो सेक्शन बी 2023 सीबीएसई बोर्ड पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। इस सेट का नाम है 31-1। ओके, ये नॉन दिल्ली सेट है। तो हम चलेंगे आगे की तरफ, आ जाइए। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 ग्राफिकली। तो ये एकदम सही होगा, तुम ग्राफ से इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग से बना दूंगा वीडियो। ओके, तो इसका एक और ऑप्शन है, वो भी ग्राफ से ही होने वाला है। अब वो बोल रहा है ये कंसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो देखो भाई, x तो 0 है पर y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। सो कंसिस्टेंस, ठीक है। अब कंसिस्टेंस कैसे सर? हमने बोला भाई कंसिस्टेंस वही होते हैं जिनके सॉल्यूशंस होने चाहिए। पैरेलल लाइंस होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो क्या होगा सर, सॉल्यूशन होगा। भले x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू -7, 6, यानी कि एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी क्या हो गया, ये कंसिस्टेंस हो गया सर। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमको दिया हुआ है इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज अ पैरेलल टू BC। ओके, और AZ इज इक्वल टू 3, ZC इज इक्वल टू 2, BM is equal to 3 and MC is equal to 5. So find the length of XY. सबसे पहले तो देखो XY जो है, सबसे पहले देखो XY XZ जो है वो पैरेलल टू BC है, यानी कि AX अपॉन XB इज इक्वल टू AZ अपॉन ZC। तो AX अपॉन XB इज इक्वल टू, AZ कितना है सर 3 है और ZC कितना है सर 2 है। तो इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई। पर अब इन ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल AXY और ट्राइंगल ABM। अब एक AXY में आएगा तो AX अपॉन AB, ओके, इज इक्वल टू XY अपॉन BM। ओके, ठीक है सर। तो AX तो सर हमारे पास है सर 3, AB कितना हो जाएगा सर, ये 2 था ये 3 था, 3 + 2 5 हो गया बेटा। XY, अब हमारे पास XY की वैल्यू है क्या, हमको वही तो फाइंड करनी है सर। MC जो है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो XY अपॉन 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो XY इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। तो 9 अपॉन 5 कितना आएगा, तो 5 1 जा 5। ओके, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, पॉइंट बचेगा सर 4 बचा, 5 8 जा, कितना आंसर आएगा सर XY का 1.8। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, मजा आया, बोलो जय श्री राम। अब चलते हैं हमारे सबसे बेस्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा। तो सबसे पहले हमको ये चीज दी हुई है, हमें सॉल्व करना है, हमें फाइंड करना है sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, तो भाई sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3, कर दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब पूरी दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। सर होल स्क्वायर होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा सर 1 हो जाता है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाता है। सर 3 माइनस कर दो 1 में से, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2 बचा, 2 से 2 गया, तो sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या आया सर, 1 आ गया। लो आंसर आ गया सर इसका 1। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो बोलो जय श्री राम। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई sin अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 एंड cot बीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec अल्फा और cosec बीटा। तो भाई sin का ऐसा रिलेशन निकालो जिसका आंसर क्या आता हो, cosec आता हो। सर हमें पता है, सर हमें पता है सर, sin का रेसिप्रोकल करो cosec हो जाता है। ओके, तो भाई sin अल्फा इज इक्वल टू था 1 अपॉन √2, तो जब 1 अपॉन साइन अल्फा करोगे तो क्या आ जाएगा, √2, इसका भी रेसिप्रोकल। और 1 अपॉन साइन अल्फा क्या होता है सर, वो होता है सर cosec अल्फा, यानी cosec अल्फा की वैल्यू मिल चुकी तुम्हें। ओके, अब उसके बाद सर cot बीटा का ऐसा रिलेशन निकालो जिसमें cosec आता हो। तो सर बेटा हमने पढ़ा था कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, तो cosec स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर
बीटा। अब तुम्हें कॉसेक चाहिए ना, सिर्फ स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, ये तो आइडेंटिटी है, तो लगा दो इधर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, यानी कॉट स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायर। ओके, तो क्या बचा 1 + 3 सर √4, √4 क्या होता है 2, यानी सर कॉसेक बीटा भी आ गया और कॉसेक अल्फा भी आ गया। हमें क्या निकालना है, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, तो कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, तो कॉसेक अल्फा कितना होता है हमारे लिए सर √2 होता है, प्लस ये कितना होता है 2 होता है। सर आ गया हमारा आंसर। ओके, चलो तो आगे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सर परिवर्तन संसार का नियम है, अरे हाँ यार, ठीक है, विच फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो, एक तो होता है स्मॉलेस्ट नंबर, एक होता है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी स्मॉलेस्ट, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ग्रेटेस्ट, यानी एचसीएफ है इसके अंदर, ये तो पता चल गया हमें कैसे ग्रेटेस्ट से सर, ठीक है, जिसमें 85 को डिवाइड करते हैं और 72 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर रहते हैं 1 और 2। अगर मैं 85 को डिवाइड करूं रिमाइंडर 1 रह जाए तो आंसर कितना आएगा सर 84। अगर मैं 72 को डिवाइड करूं और रिमाइंडर 2 रह जाए तो आंसर कितना रह जाएगा हमारा 70। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, तो एचसीएफ ऑफ 84 एंड 70, मेरे को लगता है ये सर है ना 14 के टेबल में आते हैं, तो क्या आ जाएगा एचसीएफ सर 14 आ जाएगा सर, है ना, बोलो जय श्री राम। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का, उसके बाद हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मिलेंगे हम आपसे सेक्शन सी के अंदर। ओके, तो देखो अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल 3 ब्लू बॉल और 2 येलो बॉल्स, तो टोटल बॉल्स सर टोटल बॉल्स होती हैं 4 + 3 + 2, 4 और 3 7 और 2 9 बॉल्स सर। ओके, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम ऑफ द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, रेड की फाइंड करनी है, तो पी ऑफ रेड कितना है सर 4/9, येलो की फाइंड करनी है, तो पी ऑफ वाई इज इक्वल टू येलो कितना है सर 2/9, हो गया लो। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी होता है यहां पर खत्म, और हम आपसे मिलेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए एड्यू ग्रीड को। बाय।